ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य जो है विचार्यत्व है, इसी विषय तो बन गया। लेकिन फला सिद्धि तो तदवस्थैव, अनर्थ की निवृत्ति आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से होती है, ये कैसे सिद्ध होगा? और अगर वो अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन से नहीं होता है तो इस मीमांसा की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले ज्ञातमिति ज्ञातम प्रयोजन यथेदमस्या तन्नान्द्रियतया तमो निवृत्ति ही। तो बोले कि अनेन प्रायुक्तेन पथा अस्या मीमांसाया इदमेव प्रत्यक्ष भिन्नम अद्वैतम ब्रह्म ज्ञातम सत। कहते हैं पहले जो मार्ग बताया गया उस मार्ग से मीमांसा करने पर ये निकल जाएगा कि प्रत्येक माने सर्वाभ्यंतर जो आत्मा है वो अद्वैतानंद ब्रह्म है, ये ज्ञात हो गया। यही प्रयोजन है। कहा ब्रह्म का ज्ञान प्रयोजन हमारा है, ब्रह्म के ज्ञान के लिए विचार किया था, पर इससे बंध की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? बोले कि वो नान्तरीयक है। नान्तरीयक है माने ब्रह्म के आत्मबोध पर होने पर तम की निवृत्ति अर्थ सिद्ध हो जाएगी, इसलिए पृथक व्यापार की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसमें ये तो हो गया था भाई, फिर आप लोगों ने बोल दिया। बोले नमनम वन न साबी प्रथम उद्देश्य दया फलम। तुला का जो नयन है, तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े को में कोई वस्तु रख दी जाए तो वो तराजू का वो पलड़ा नीचे हो जाएगा, तो दूसरा अपने आप ऊपर हो जाएगा। इसी तरह ये नान्तरीयक है, इसके लिए पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से आत्मज्ञान हो जाने पर जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो बंध का मिथ्या तो सिद्ध हो गया। बंध का मिथ्या तो सिद्ध हुआ, आत्मा नित्य मुक्त है, समझ में आ गया। उसके लिए अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ननु तम निवृत्ति अधिष्ठान मात्रत्व न आत्मा भिन्नाया प्राग अभिसत्वात् कथम ज्ञान साध्यत्म न। बोले कि तमो निवृत्ति जो है वो अधिष्ठान मात्र है, तो आत्मा भिन्नाया प्रागपि सत्ता कथम ज्ञान साध्यत्म है? हाँ, ये हो गया। अब दूसरा विचार प्रारंभ हो गया कि तम निवृत्ति। तम का मतलब यहाँ पर है अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति क्या चीज? अज्ञान की निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप होती। तो अज्ञान आत्मा में है, तो आत्मा के ज्ञान से आत्मा संबंधी अज्ञान दूर हो गया। तो यहाँ पर द्वैत रह गया, एक आत्मा और दूसरा आत्मा का ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति जो है अज्ञान का अभाव। तो अज्ञान का अभाव और आत्मा दो हो गए, तो द्वैत बन गया। तो इसके उत्तर में कहा कि नहीं, जो अज्ञान का अभाव है वो अधिष्ठान रूप है, उससे अलग नहीं। तो कहा अच्छा, अधिष्ठान रूप है, तो अधिष्ठान तो ज्ञान के पहले भी थे, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? वो पहले भी जब था तो ज्ञानाभाव उसमें
ज्ञान का अभाव भी उसका स्वरूप है, तो ज्ञान तो उसमें था ही नहीं, तुम काहे को विचार कर रहे हो? तो बोले कि इसलिए कथम ज्ञान साध्यत्म इत्यर्थ यस्मिन् सति अग्रिमक क्षणे यत्सत्वं यद्भावे च अभावः तस्सैव तत्साध्यत्वात्। कहते हैं जिसके रहने पर अग्रिम क्षण में जो रहता है और जिसके अभाव पर जिसका अभाव हो जाता है वो साध्य है। तो अस्ति च ज्ञाने सति अग्रिम क्षणे अज्ञान निवृत्ति रूपात्म सत्वम। यहाँ पर ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ज्ञान होने पर अग्रिम क्षण में अज्ञान निवृत्ति रूप आत्मा रहती है, और अगर ज्ञान न हो तो अज्ञान निवृत्त भाव, अज्ञान निवृत्ति का जो अभाव है, अज्ञान वो रहता है, इसलिए वो ज्ञान साध्य है। आत्मनो अज्ञानाभावत्वे अज्ञानस्यापि तद्भाव रूपत्वादिति। बोले आत्मा को अज्ञान का अभाव तो आप मानते हैं, तो अज्ञान भी उसका अभाव ही है, तद्भाव रूपात् इति। इसलिए हाँ ये हो गया। अस्ति च ज्ञाने सति अग्रिम क्षणे अज्ञान निवृत्ति रूप आत्मसत्व। तद्भावे च ज्ञान अगर न हो तो अज्ञान निवृत्ति का जो अभाव है वो अज्ञान है, वो रहेगा फिर, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति का अभाव अज्ञान ही है। आत्मनो अज्ञानाभावत्वे अज्ञानस्यापि तद्भाव रूपत्वात् इति। क्योंकि आत्मा का अज्ञान, आत्मा जो है अज्ञान का अभाव है, तो अज्ञान भी आत्मा का अभाव रूप है, इसलिए ज्ञान रूप है। अस्तु तमो अत्यंताभावत् तमो निवृत्ति तस्यादित्येन ब्रह्मा भेद योग्यत्वात्। फिर वो पूर्व पक्षी बोला कि ठीक है, तम का अत्यंता भाव जो है उसी का नाम तमो निवृत्ति है, तो वो तो अनादि है, अनादि है, इसलिए ब्रह्मा भेद योग्यत्वात्, ब्रह्म के अभेद के योग्य अनादि ब्रह्म भी है, वो भी है। न तमो ध्वंसा, ठीक है, तम का अत्यंता भाव ही तमो निवृत्ति है और तम की निवृत्ति अनादि है, इसलिए ब्रह्म के अभेद के योग वो बन जाएगा, क्योंकि अभाव अनादि है। लेकिन न तमो ध्वंसा, ध्वंस जो है तम का माने अज्ञान का ध्वंस, तस्य प्रतियोग्य समान कारत्वादि न, तो प्रतियोगी के असमान कार्य में होता है ध्वंस, माने अज्ञान